शिक्षार्पण कार्यक्रम मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर सभी एचएम प्रधानाध्यापक अपने अपने विद्यालय में एक इसी तरह का योजना चलाएं और गरीब बच्चों को, इसमें तो कोई कॉस्ट लगता नहीं है, न मेरे तरफ से पूंजी लगा है, न किसी के तरफ से पूंजी लगा, न कहीं से हम चंदा किए हैं। एक बच्ची से किताब उठा के प्रेरणा देकर दूसरे बच्ची को दे देना है। सीनियर बच्ची का किताब जो है जूनियर को दे देना है। इसमें कहीं से कोई खर्च है नहीं और कहीं कोई परेशानी भी नहीं है। और ये अगर बढ़िया ढंग से इसको किया जाए तो नारी शिक्षा को बहुत बढ़ावा मिलेगा और यह कार्यक्रम एक बेहतर। हम तो सभी प्रधानाध्यापकों को पूरे बिहार के जितने भी हाई स्कूल है या +2 विद्यालय है, उन सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को हम बताना चाहेंगे कि अपने अपने विद्यालय में इस तरह का कार्यक्रम करें। गरीब बच्ची हो या बच्चा हो, उनको प्रेरित करें कि जो 10th क्लास का किताब है वो 9th क्लास की किताब को दिलाएं, ताकि गरीब बच्ची या बच्चियाँ आसानी से पढ़ सके और किताब पढ़ाई में बाधक न हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, शिक्षार्पण हम 2023 से शुरू किए हैं और अभी 2024 है। इस शिक्षार्पण का मुख्य उद्देश्य है नारी शिक्षा को बढ़ावा देना। और जो हमारे समाज में गरीब बच्चियां हैं जो किताब के बिना नहीं पढ़ सकती है, तो किताब उपलब्ध हो जाए तो अच्छे ढंग से पढ़ेगी और समाज में वो नाम करेगी। और हम इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चियां पढ़ेगी, देश बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, समस्याएं घटेगी, अपराध का स्तर भी घटेगा। बच्चियां पढ़ जाएगी तो समाज में समस्याएं कैसे घटेगी। जो बाल विवाह है, तो पढ़ी लिखी बच्ची अपनी बच्ची को बच्चे में विवाह नहीं करेगी। या दहेज प्रथा, जो पढ़ी लिखी बच्ची है कहीं नौकरी कर जाती है, अच्छे से पढ़ लिख लेती है तो दहेज नहीं लेगी, फ्री में दहेज में विवाह करेगी। समाज में जो हमारे पास अपराध है, जैसे नारी के साथ हिंसा होता है, घरेलू हिंसा, तो पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं उसके साथ हिंसा कम होती है और जो ग्रामीण महिला है उसके साथ हिंसा ज़्यादा होता है, तो अपराध में भी कमी आएगी। सेल्फ इंडिपेंडेंस होगी तो महिलाएं जीवन में आगे भी बढ़ेगी। तो इसलिए हम शिक्षार्पण का कार्यक्रम अपने विद्यालय में चलाए हैं। जी, ये जो किताब है ये एक अद्भुत योजना है और इसमें जो 10th क्लास की बच्चियां हैं वो अपनी छोटी बहन, यानी इसमें जो 9th क्लास की बच्ची पढ़ती है, तो वैसे 10th क्लास की बच्ची अपना जो 9th का किताब है वो 9th के बच्ची को देती है। छोटे छोटे बदलाव देश में जब जाते हैं कि सरकार के 3 अंग में एक व्यवस्थापिका होता है जो कानून बनाने का काम करती है, एक कार्यपालिका होती है जो कानून जो बन गया, जो व्यवस्थापिका कानून बना दिया उसको लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। और जब कानून बन गया, लागू हो गया, तो कानून का कोई दुरुपयोग न करे इसके लिए न्यायपालिका काम करती है। तो बेटा, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। यहाँ पर हो गया व्यवस्थापिका, दूसरा हो गया कार्यपालिका और तीसरा हो गया न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानून बनाना। व्यवस्थापिका का क्या काम है? कार्यपालिका का काम है जो कानून बन गया उसको, कार्यपालिका का क्या काम है? कानून को, कानून लागू है, अगर उसका कोई दुरुपयोग कर रहा है, चाहे हम करें, चाहे सरकार करे, चाहे प्रशासन करे, तो उस गुरु शिष्य के जो रिश्ते हैं उसको आप एक अलग तरह से निर्वहन कर रहे हैं। क्या है शिक्षार्पण? सर, शिक्षार्पण 2023 से हमने शुरू किया है और शिक्षार्पण के तहत यह एक तरह का अद्भुत योजना है। इसके तहत जो हमारे विद्यालय में गरीब बच्चियां हैं, उस गरीब बच्चियां को पूरा सेट 9th का दिया जाता है। और यह 9th का जो बुक दिया जाता है, यह पुरानी किताब है। 10th के बच्चियों से ले करके हम 9th की बच्चियों को बुक देते हैं। अभी तक इससे सैकड़ों बच्चियों को हम लाभान्वित कर चुके हैं और आगे भी और बच्चियों को लाभान्वित करने का मेरा लक्ष्य है। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्पण का कि शैक्षणिक गतिविधियों में जो नवाचारी प्रयोग है उसका यह एक उदाहरण है शिक्षार्पण। तो शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग होते हैं तो उसमें शिक्षार्पण एक मील का पत्थर साबित होगा। दूसरा बात है कि बच्चियों के बीच जो नारी शिक्षा है उसको बढ़ावा मिलेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रसार होगा और बच्चियों के बीच सामाजिक जागरूकता बढ़ेगा, बच्चियों के बीच एक सामाजिक कल्याण की भावना जगेगी इससे, और राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता को मजबूती मिलेगी। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ
जो बच्चियां हैं, बच्चियों के बीच नारी शिक्षा को उत्थान देकर बेहतर शैक्षणिक माहौल को निर्माण करने का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी बात हो गई। हम मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो गरीब बच्चियां हैं वह शिक्षा के अभाव में पढ़ाई से वंचित न हो, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जो गरीब बच्चियां हैं वह शिक्षार्पण का लाभ उठाएं और लाभ उठाकर बेहतर समाज में पढ़े। और ये तो हम लोग सब जानते हैं कि बच्चियां पढ़ेगी तो समाज में उत्थान होगा, समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। अब बच्चियां पढ़ेगी, राष्ट्र का विकास होगा तो समस्याएं अपने आप घटेगी, अपराध का रेट भी घटेगा। तो आप पूछ सकते हैं कि समाज में ये बच्चियां पढ़ेगी तो समस्याएं कैसे घटेगी। बच्ची पढ़ेगी तो बाल अपराध घटेगा, बच्चियां पढ़ेगी तो क्या कहते हैं, बाल विवाह जो है, बाल विवाह नहीं करेगी, वो समझदार हो जाएगी। दहेज प्रथा पर रोक लगेगा, बच्चियां कहेगी हम पढ़े लिखे, हम दहेज नहीं लेंगे, दहेज का विरोध होगा। जनसंख्या जो इतने वृहत जो बढ़ रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण में भी हमको इस तरह की समस्याएं कम मिलेंगी। अब की महिलाएं होगी तो उसके साथ हिंसा कम होती है बनिस्बत जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, जो कम पढ़ी लिखी होती है, उसके साथ पुरुष हो या महिला हो ज़्यादा अत्याचार करती है, चाहे वह सास के रूप में हो, बहू के रूप में हो, चाहे ननद के रूप में हो, भौजाई के रूप में। तो अपराध भी, अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएगी, बच्चियां शिक्षित हो जाएगी तो अपराध में भी कमी होगी। ये मेरा शिक्षा बुक कैसे लेते हैं, किससे लेते हैं और कैसे देते हैं? बुक जो है हम 9th की बच्ची को देते हैं। 10th के बच्ची जो इस बार 9th से पास करके 10th में चली गई है, वैसे बच्चियों से हम फ्री में उससे हम किताब हम जमा लेते हैं, पूरा सेट। जो बच्ची अभी 10th में चली गई है और वही सेट किताब उसकी जो छोटी बहन हमारे विद्यालय में 9th में पढ़ती है, जो 9th कितनी बच्चियाँ जो असहाय है, गरीब है, पिछड़ी है, दलित है, वंचित है, वैसे छात्राओं को हम फ्री में किताब वितरण करते हैं। तो बच्चियाँ स्वेच्छा से दे देती हैं? जी, बच्चियाँ स्वेच्छा से दे देती हैं। अच्छा। जिसके चलते सैकड़ों बच्ची को पेरेंट्स से भी बात करते हैं? पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं, बच्चियाँ पेरेंट्स से बात करके कि हम स्कूल में इसको जमा करें, गरीब बच्चियों को पढ़ने के लिए मेरा किताब अर्पण होगा। तो गार्जियन भी को कोई आपत्ति नहीं, गार्जियन भी हंसते कह देते हैं कि हाँ बच्ची तुम जाओ वहाँ जमा कर दो, तुम्हारे किताब से गरीब बच्चियों को फायदा मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल बाबू साहब हुआ। प्रिंसिपल? जी, हम यहाँ के प्रभारी प्रिंसिपल हैं। शिक्षा अर्पण से हम लोग को ये पता चला, सर हम लोग को बुक देते हैं पढ़ने के लिए, और अगर ये बुक सर हम लोग को नहीं दे पाते तो हम लोग नहीं पढ़ पाते। और मेरे पिताश्री किसान है, वो बुक खरीदने में असमर्थ रहते हैं। सर बुक दिए इस कारण से हम पढ़ पाते हैं, वरना ऐसे तो हम लोग बुक भी नहीं ले पाते और शायद उम्मीद भी नहीं कि हम लोग पढ़ पाते। वैसे अगले क्लास में जब जाओगी तो तुम क्या करोगी इस बुक का? इसी बुक को हम अच्छे से सर को दे देंगे ताकि वो इससे कि वो अन्य बच्चों को दे पाए और वो अच्छे से पढ़ सके। हमारे स्कूल में तो ये शिक्षा अर्पण का कार्यक्रम सर करवाते ही है। मुझे लगता है कि हमारे ज़िले के सारे स्कूल में ऐसा कार्यक्रम करवाना चाहिए ताकि इसे सारी लड़कियाँ पढ़ें। क्या इतने यहाँ कितने बच्चियों को अभी तक सब दे चुके हैं? सर 225 तक को दे चुके हैं। नाम क्या हुआ बाबू आपका? आयुषी वर्मा। किस वर्ग में हो? 9th। मेरे जो प्रिंसिपल सर हैं जेके गर्ल इंटर कॉलेज के लाल बाबू सर, ये हम लोग को बुक दिए जिससे हम लोग पढ़ने में आसानी मिल रहे। हम लोग को पढ़ने में मन नहीं लगता था और सर हम लोग को जैसे बुक दिए हम लोग पढ़ाई में मन लगाए। और हम लोग के पिताजी जो फैमिली है असमर्थ है खरीदने में, इसलिए गरीब बच्चियों को जैसे जिसके पास पैसा ना हो, जो बहुत चीज़ से वंचित है, उसको सर बुक दिए। वैसे उसी टाइप में हम लोग आते हैं जो सर हम लोग को बुक दिए जिसका शिक्षा अर्पण हम लोग कहते हैं। अच्छा। अब कैसे पढ़ाइए? जी, हम लोग सर के दिए हुए बुक से हम लोग पढ़े और अभी भी पढ़ते हैं, मन भी लगता है सर के बुक से पढ़ने में। क्या नाम है? नाम क्या? मेरा नाम है आद्या चंद्रवंशी। क्या बोली? आद्या चंद्रवंशी। नमस्कार। अभी